अस्सलाम नाज़रीन, 14 अगस्त का पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। मैं जनरल साहब को, आर्मी चीफ को कहता हूं कि हमारी 22 करोड़ अवाम जो है ना, ये आपके सब जो है ना सोल्जर हैं। हम कश्मीर के साथ हैं। और जिस तरह का जुल्म बर्बरियत हो रही है कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। आज हमने 14 अगस्त मनाया, लेकिन कश्मीरियों के साथ एज ए यकजहती के तौर पर पूरी दुनिया को हम ये पैगाम देना चाहते हैं, भारतीय फौज कश्मीर के ऊपर जो गासवाना कस्बा है, एक जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, एक बर्बरियत है, पूरी दुनिया और करारदाद, यूनाइटेड नेशन की करारदाद की धज्जियां उड़ा दी उन लोगों ने। और दुनिया की खामोशी, क्यों खामोशी है, किस वजह से खामोशी है? हम हर वक्त, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम हर वक्त तैयार हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मोती को पैगाम देते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कवानीन है, ह्यूमन राइट्स हो, कुछ भी हो, जितना जुल्म हो रहा है और भारत जिस तरह कर रहा है, ये पूरी दुनिया के सामने। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है। ये लाइव ट्रांसमिशन का स्टूडियो है। ईद भी यहाँ हमने सेलिब्रेट की, 14 अगस्त भी हम, और कश्मीर का हम हर वक्त जिक्र करते हैं, हम हमेशा जिक्र करते रहेंगे। और एक दिन ज़रूर इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमारे गेस्ट हैं नुसरत वाहिद साहिबा, पीटीआई की एमएनए सीनियर रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम। और मेरी इस तरफ बैठी हैं दुआ जुबैर साहिबा, तहरीक इंसाफ से उनका भी ताल्लुक है, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम। शाजिया आलम साहिबा सोशल एक्टिविस्ट हैं, रोटरी की में भी रही हैं, आप हर जगह उनको देखते हैं, अदब के हवाले से, आर्ट के हवाले से उनके नुमाया कारकर्दगी है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। तलत नौरीन साहिबा बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, उनका भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू मैडम, आज का दिन हमने 14 प्रोग्राम में बुलाया। सॉरी, एक्चुअली आज का सारा दिन हमारा नारेबाजी में गुजरा है, क्योंकि सुबह तो हम गए कायद आज़म के मज़ार पे उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, कि उन्होंने जो काम मुसलमानों के लिए किया। आज 70 साल बाद वो मुसलमान जो समझ रहे थे कि खामखा पाकिस्तान बना दिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, मुसलमान ठीक से रह रहे थे इंडिया में, क्या ज़रूरत थी इतने कत्ल व गारत की, और क्या ज़रूरत थी इस तरह का काम करने की कि उसको मुल्क को तोड़ के रख दिया। लेकिन आज 70 साल बाद वो तमाम लोग जो इसके ख़िलाफ़ थे, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक एक्शन था, क्योंकि आज हमें पता चल रहा है कि जो कायद आज़म ने सोचा था, जो अल्लामा इकबाल ने सोचा था, वो बिल्कुल ठीक था। 2 नेशन थ्योरी बिल्कुल अपनी जगह पे सही थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और सिर्फ कश्मीरियों के साथ नहीं, बल्कि इंडिया में जितने मुसलमान हैं, आपको पता है 22.5 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया में, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पाए जाते हैं, और उनको माइनॉरिटी कहते हैं। वो उस माइनॉरिटी को अगर वो दबा रहे हैं या उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उनकी अपनी इकॉनमी जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी, उनका अपना मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकॉनमी ऑफ द कंट्री। तो मुसलमानों को अगर ये लोग दबाएंगे, सिर्फ कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, तो आप देखिएगा कि इनका हशर क्या होगा। हम लोग जो हमारा इस वक्त मिशन है, वो सिर्फ ये है कि कश्मीर के मुसलमानों को उस अजाब से निजात दिलाई जाए जिसमें उनको मोदी ने डाल दिया है। जुल्म हमेशा से होता रहा, 70-72 साल से उनके पास जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो जुल्म नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो इस तरह की इससे पहले कभी नहीं थी। मोदी टेररिस्ट है, मोदी बेइंतहा प्रेजुडिस हिंदू है, वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि उसने किस तरह ट्रेन में, मुसलमानों की ट्रेन में आग लगाई, किस तरह उनको जलाया, किस तरह कत्ल व गारत की, कि ये वो आदमी है जिसके ऊपर बरतानिया में और यूएस में पाबंदी थी जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। ही कैन नॉट ट्रेवल टू दोज कंट्रीज। आज ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि ये मुसलमानों का ख्याल रखेगा अपने मुल्क के? बिल्कुल नहीं, ये उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। रादर इनका मिशन ये है कि मुसलमानों का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए इंडिया से। तो ये इनका खाम ख्याली है, खाम ख्याली सही करेंगे। एक मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, क्या कहेंगी? देखिए, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि आजकल के हमारे बच्चे भी,
ख़ास तौर पे आपके चैनल के तवस्सुत से कि 14 अगस्त और हमारी तारीख, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, हमारे बच्चों को इसका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब पैट्रियाटिज़म सिर्फ ये नहीं कि हमने अच्छे अच्छे गाने सुन लिए या उस रंग के कपड़े ज़ेबतन कर लिए, इसमें यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके फोर फादर्स, आपके आबाओ अजदाद ने आपके मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ किया। अब पाकिस्तान जब बना 1947 में, जब आप जाते हैं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के लफ्ज़ हैं, कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है। अच्छा, शय रग क्या है? एक ऐसी रग कि जो आपको ज़िंदगी का तसलसल आपके जिस्म से बरकरार रखती है। अब जब कायदे आज़म ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ये इसी तरह है समंदर को आपने कूज़े में बंद कर लिया। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, उन्होंने एक जुमले में बता दिया कि कश्मीर की पाकिस्तान के लिए क्या हैसियत है। अब ये जब पाकिस्तान जब बना, और उस वक्त देखिए ये एक मुआहदा हुआ था कि जिसके अंदर ये कहा गया था वो तमाम इलाके जो दो कौमी नज़रिया था, बेसिकली वो इलाके जो कि मुसलमान अक्सरियत रखते हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे। अब हुआ ये कि उस दौर में कश्मीर में 80% मुसलमान रहा करते थे। अच्छा, कश्मीर क्या था? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर के मौजूदा कश्मीर का जो हमारा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ तक कि ये एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत थी, छोटी सी। अच्छा, ये जो रियासत थी, यहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं थी, यहाँ बादशाहत थी, यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे। तो जब ये सिलसिला बंटवारे का शुरू हुआ, तो जब इनसे बात की गई और जाहिर है कि ये अंडरस्टूड था कि जो फैसला किया गया है कि मेजॉरिटी जो मुस्लिम एरियाज़ है उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, तो आपको याद होगा कि हैदराबाद में, जो कि इंडिया का हैदराबाद है दक्कन में, हैदराबाद में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और वहाँ के जो प्रिंस थे उनका ये कहना था कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन वो लॉजिकल यूँ नहीं था कि वो हिंदुस्तान के बीचों बीच में था और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन नहीं सकते थे। तो ये फैसला यूँ हुआ कि जहाँ बहुत सारी रियासतों को, नेहरू लाल का आपको बिल्कुल किरदार मालूम होगा कि दौड़ दौड़ के मुख्तलिफ रियासतों में जाते थे, उनको हिंदुस्तान का हिस्सा बना रहे थे। तो इसी तरीके से जब कश्मीर की बारी आई और वहाँ के हरी सिंह ने, राजा हरी सिंह, अच्छा वहाँ की बदबख्ती ये थी कि वहाँ पे हरी सिंह एक हिंदू था और वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी। तो वो हिंदू होने की वजह से उसकी ख्वाहिश थी कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया महाराजा के इस फैसले की वजह से, और फिर नेहरू के साथ मिलकर, हालांकि वो खुद तो वहाँ साम्राज्य, आपको ये देखें बरतानिया साम्राज्य, नेशनल इंडियन कांग्रेस, ये मिलके जिस तरह की साजिशें की आपको पता है। बिल्कुल। देखिए इसमें, अच्छा यहाँ पर ये करने का जो सिलसिला, आपको ये मैं बताऊं कि ये मसला शुरू कब हुआ। ये जब 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद जब अक्टूबर, मैं इस पे आता हूं, इसको इस पे डिटेल में जाएगा। आज कश्मीर लहू लहू है, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का किरदार, दुनिया का किरदार, वो खामोशी क्यों नजर आती है? देखिए, ये बहुत ही एक अफसोस की बात है और इस चीज़ पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आज अगर इतने साल, 72 साल तो हमें पाकिस्तान की, ये हम 72वीं सालगिरह मना रहे हैं और उसी हिसाब से उतने ही सालों से कश्मीरी अपनी आज़ादी की जिदोजहद कर रहे हैं आज तक और अपना खून बहा रहे हैं। उनकी पता नहीं कितनी नस्लें इस चीज़ में अब तक अपनी जानें दे चुकी हैं। लेकिन जहाँ कहीं अगर ये इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आया, फ़लस्तीन में मुसलमान मरे, चाहे कश्मीर में मुसलमान मरे, वो उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा छोटा सा भी कोई इंसिडेंट कहीं पे होता है उनके यूरोपियन किसी कंट्री में, तो वो कहते हैं नफ्सियाती मरीज है। वो फिर मुसलमान कहीं हो तो वो कहते हैं टेररिस्ट हैं। जी, उनके नफ्सियाती मरीज हमारा टेररिस्ट होता है। तो मसला ये कि मुसलमान के खून की कीमत इन्होंने बहुत कम समझी हुई है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस हिसाब से ये मुसलमानों की नस्ल कशी किए जा रहे हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है, चाहे वो फ़लस्तीन हो, शाम हो और आज यहाँ पे ये कश्मीर हो, तो मैं समझती हूँ कि ये इनकलाब आएगा जरूर। लेकिन खान साहब ने आज क्लियर पैगाम दे दिया है, ईंट का पत्थर से जवाब देंगे मोदी साहब, हम तैयार हैं हर मसाइल के। लेकिन यूनाइटेड नेशन को इम्तिहान में हमने नहीं डाल दिया। उनका इम्तिहान नहीं कि वो किरदार अदा करें, जिस तरह से उनके जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा था, कह रहे हैं कि नहीं, जो होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के तहत होगा।
देखिए, हम तो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हो, लेकिन अगर आज वो जिस तरह उन्होंने कश्मीर पे कब्जा करके उसको भारत का, इंडिया का हिस्सा करार दे दिया है, तो उसके बाद हमारी तरफ से भी तो कोई कश्मीरियों के लिए एक ऐसा पैगाम जाना डोनाल्ड ट्रंप चाहिए ने तो ना। कहा था हम सालसी का किरदार अदा करें, उसके बाद ये वाकया होगा 370 इसका और आइन मतलब का है आर्टिकल वो तो खत्म। डोनाल्ड ट्रंप की बात को उन्होंने एक मुद्दा बना के इस चीज पे, जो कश्मीरियों पे एकदम हमला कर दिया, बहुत ज्यादा ये चीज एक कर दी, तो इस चीज पे तो मेरा ख्याल लेकिन है। आज मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, जज्बा नजर आया, बहुत ज्यादा जज्बा, पूरी 22 करोड़ आवाम जिस तरह उन्होंने तो हम सब सेलिब्रेट किया। बताना चाहते हैं कश्मीरियों को कि ये दिली हमने जज्बा है, रूह का कश्मीरियों जज्बा के झंडे के साथ जश्न आज़ादी मनाया, कि हम उनके साथ हर हाल में उनके साथ थे हैं और हमेशा रहेंगे, और इस मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और लेकिन एक चीज बड़ी मुझे अच्छी लगी, पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, एक बड़ा अच्छा मैसेज गया, और काफी कायदीन ने, जैसे बिलावल हैं, उसने जाके आजाद कश्मीर में जाके ईद भी पढ़ी और जाके मैसेज दिया दुनिया को, हम एक साथ, या शामुल कुरैशी के साथ एक अच्छा मैसेज दिया, वो भी तो गए हैं मकबूजा वहाँ पे। कश्मीर में थे। तो एक अच्छा मैसेज दिया, एक अच्छा मैसेज दिया। अब देखिए, इससे आई होप कि कोई अच्छा रिजल्ट निकले। यूनाइटेड नेशंस अगर कोई इस मामले में सालसी का किरदार अदा करना चाहती है तो उसको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, और इस मसले का हल निकल, खून खराबे का कम से कम खून, वैसे खून खराबा तो होगा, वो तो कर रहे हैं वो लोग, हमारी तरफ से नहीं। 8 लाख फौज वहां है, 8 लाख फौज, किसी खित्ते सिर्फ में एक इतनी कश्मीर फौज में नहीं है जितनी एक कश्मीर कश्मीरी में। पे कितने कितने फौजी आपको आबादी अंदाजा कर कितनी सकते और- हैं। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ की आबादी के 15-16 मिलियन आपकी आबादी है, और आपके एक कितने गाड़ी जा रही थी और वो अनाउंस कर रही थी कि अपने घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए, घर के कर्फ्यू अंदर नाफिज कितने है दिन रहेंगे, वहाँ पे। कितने दिन रहेंगे। लेकिन कर्फ्यू है लेकिन वहाँ, ऐसे वो- खाने पीने इंटरनेट, का मीडिया, सामान- हम सब जो कुछ। बताएं ना, तो सारा आज बंद तक इस तहरीक को वो खत्म तो नहीं कर सके ना, जो वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो उनको घरों में बंद कर देते हैं, उन पे शेलिंग करते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन वो अपने इस इरादे से पीछे तो नहीं हटते कि उनको आज़ादी चाहिए। ठीक इसलिए है, कि मैं आज़ादी आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? हम सब जैसे गासवाना कब्जा है कश्मीर के ऊपर, पूरी दुनिया ये समझती है, पाकिस्तान ने आज इसका इजहार किया, आज 14 अगस्त का यही पैगाम था, हमने मोदी को पैगाम दिया, एक जालिम को पैगाम दिया, एक हिटलर को हमने पैगाम दिया, दुनिया का ये हिटलर है, आज जब जिस तरह कर रहा है, आज हमने उसको एक पैगाम देकर ये साबित नहीं किया कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने जिस तरह 72 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस तरह ये पाकिस्तान हासिल किया, तब से ये जबर में थे, और आज ये मोदी जो कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि हम पहले भी आज़ादी ले चुके हैं, कुर्बानियाँ दे के, और आज भी ले सकते हैं। कश्मीरियों को उन्होंने जितना दबाना था दबा लिया, उनकी नस्ल कशी जारी है, और आज भी देखें वो कैद में। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी है, और उसके साथ साथ दुनिया उनके साथ है। पाकिस्तान तो देखें हर कदम में उनके साथ खड़े है, आज हमारी आर्मी, हमारे हुकूमत सब उनके साथ है, और आज का जो जज्बा है उसको देख के हमें तो ये लगता है कि जल्दी हमारे वो भाई। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आता हूं इसको डिस्कशन। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद एक गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, नौरीन की जगह वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और एक हमारी सिंगर भी जरूर होगी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, लिमिटेड टाइम है, हम सबको टाइम देना चाहते हैं, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ब्रेक के बाद आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। 14 अगस्त का पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पूरी कौम यकजा हैं, और आज यकजहती का मुजाहरा किया कश्मीर के साथ। जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, जो बर्बरियत हुई है, पाकिस्तान एक जद्दोजहद के बाद और कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। हमें एहसास है, हमें इस चीज का कदर है कि आज़ादी होती क्या है। मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अनम अकरम साहिबा, रोटरी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, रूह रवां रह चुकी हैं, और इनको हमेशा आप देखते रहते हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, और यूथ पार्लियामेंट की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं भी सही। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आप और मेरे साथ सिंगर भी हैं, फौजिया नूर साहिबा सिंगर हैं हमारी, वो भी हमारे साथ हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं, आपने हमें दोबारा टाइम दिया, हमारे शो में आई। मैं आपकी बात खत्म करना चाहूंगा। आपकी बात मैंने कही थी कि है एक जद्दोजहद के बाद, एक बड़ी जद्दोजहद की, अभी तक वो जद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान इखलाकी तौर और हर तरह से कश्मीर के साथ है। पाकिस्तान देखें अखलाकी तौर पे कश्मीर के साथ है, कश्मीर उनके हमारे बहन भाई हैं वहाँ पर, तो वो जद्दोजहद कभी भी ख़त्म नहीं होगी। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ ही चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो आजकल हो रहा है तो हम उनके साथ हैं। आज 14 अगस्त पे जो उनका भरपूर साथ दिया गया, तो ये निशानदेही है हमारी और दुनिया के लिए, मोदी के लिए ख़ास तौर पर, कि देखें कल भी पाकिस्तान कश्मीर के साथ था और आज भी पाकिस्तान
कश्मीर के साथ था। आप उसकी जद्दोजहद अपने ज़बरदस्ती अपनी ला लगा के आप उसको कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो हमें एक और एक्शन मिला है कि दुनिया अब हमारे साथ है और बोल रही है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की आपने अभी बात की, तो उन्होंने जो सालसी का किरदार अदा करने के उसका ये नतीजा है कि उन्होंने फ़ौरन जो ये किया, तो ये करना चाहिए था उनको, बात के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने कभी कोई आगे से नहीं किया। लेकिन अब दुनिया भी कर रही है और हमारे मुस्लिम ममालिक उसके साथ हैं और इंशाल्लाह ये जद्दोजहद हमारी कामयाब ठीक होगी। है, ठीक है। अरम आपकी तरफ लहू लहू है कश्मीर पूरा। आज हमने 14 अगस्त आप भी मज़ार कायद पे थी, बिल्कुल। बड़ा जोश और जज्बा मैंने आप में देखा, राय होस्टिंग ठीक है, फैमिली। हम उनके साथ हैं। इस दफा पहली दफा तारीख में ये होगा इंडिया आइसोलेट में चला गया, अकेला रह के गया, पूरी दुनिया हमारे मौकिफ के साथ है, क्या कहेंगी? आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 72 इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ लोग कश्मीर से रिलेटेड जो इशू है उस पर बात भी कर रहे हैं। मेरा हमेशा एक ऑब्जेक्शन रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मत से और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि हम लोग सिर्फ बोलते ज़्यादा है ना, मतलब हम सोशल मीडिया पे बोलते हैं और हम शायद इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा फेस ये होता है कि हम पब्लिक के सामने आए, चीज़ों को सामने लेकर आए, लेकिन जो मेन इम्प्लीमेंट करने वाली इस वक्त सोर्स है वो हमारी गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट। तो हमें चाहिए कि हम उन गवर्नमेंट को उसके अलावा जो दूसरे मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं। मतलब खाली पाकिस्तान बोल के पाकिस्तान इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। अगर प्रैक्टिकली बात करें, ये जज्बा सिर्फ इस कमरे की और इस सराउंडिंग की हद तक है। हम इस जज्बे से कश्मीर को किस तरह फायदा आप कह रही कि फोरम्स पे जाएं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, सऊदीया से अप्रोच करें जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। क्यों नहीं, अगर इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम बैठे हुए हैं वो ये सिर्फ एक कश्मीर नहीं, जितने भी मुसलमानों को इस वक्त इश्यू हो रहे हैं, हम सबको चाहिए कि वो और कंट्रीज भी सामने आए, मिलके करें। एक अकेला पाकिस्तान कश्मीर के लिए अगर आवाज़ उठाना भी चाहे वो तब भी कुछ नहीं कर सकता जब तक हमें और सपोर्ट नहीं होगी जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। तो मैं चाह रही हूँ हमारी हुकूमत उनसे अप्रोच करे। हमारे जो इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, पॉलिटिशियंस या इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं, उनके जिन इस्लामिक कंट्रीज़ में बिजनेस इस वक्त चल रहे हैं वो वहाँ पे अप्रोच करें। हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कश्मीर से रिलेटेड वो बताएं कि किस तरह हम उनके मसले सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम डिबेट्स करके, हम प्रोग्राम्स करके, एक अच्छी चीज़ है कि कश्मीर से रिलेटेड, लेकिन मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो एक कमरे के अंदर ही खत्म हो जाएगी। हमें चाहिए कि डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात कर रही है कि इंटरनेशनली आप दुनिया से बात करें, यूनाइटेड नेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहां से बात हो रही है, आप दुनिया को बताएं, दुनिया को कन्विंस करें कि ये चीज क्या हो रही है। देखिए, जहाँ तक यूनाइटेड नेशन की बात है, यूनाइटेड नेशन बना ही इसलिए था कि वो कमज़ोर मुल्कों के और इस तरह के मुल्कों की हेल्प करेगा जब उनके ऊपर कोई टफ टाइम आएगा। लेकिन हमने देखा फ़लस्तीन के मामले में वो बिल्कुल नम रहे, कोई बात नहीं कि इराक़ में क्या कुछ नहीं हुआ, इजिप्ट में क्या कुछ नहीं हुआ, शाम में क्या कुछ नहीं हुआ, यमन में क्या नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा लगता है कि जैसे यूनाइटेड नेशन भी उन तमाम मुल्कों के साथ मिला हुआ है जो चाहते हैं कि मुसलमानों की बर्बादी हो। और ये बर्बादी शुरू हुई है 9/11 के बाद, जब KGB ख़त्म हो गई थी, जब रशिया ख़त्म हो गया था, रशिया टूट चुका था। अब अमेरिका को अपने हथियार बेचने थे और वो हथियार किस तरह बेचता कि वो इस तरह के फॉल्स इल्ज़ाम लगा के और फिर उसने मुसलमान मुल्कों की तबाही मचा दी। तो अब इस वक्त हम एक्सपेक्ट किससे क्या करें, मुझे बताएं। कि अमेरिका ने कहा कि मैं सालिसी किरदार अदा करूँगा, किस चीज़ का सालिसी किरदार अदा करूँगा? जब मोदी कब्ज़ा कर लेगा उसके बाद जो कुछ होगा उसका, क्योंकि ये बात तो हमें नहीं पता थी, ये मोदी को पता थी और US को पता थी कि मोदी 2 हफ्ते पहले वहाँ गया है, उसने जाके ट्रंप से जो बातचीत की है उसके बाद वो खान साहब को उन्होंने वेलकम किया है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैं सालिसी किरदार अदा करूँगा, जिसकी वजह से हम सारे बेनतहा खुश हो गए। USA और इंडिया इसके ऊपर सेम पेज पे, बिल्कुल सेम पेज में। ये धोखा था, अगर बिल्कुल धोखा था, ये एक मीडिएट करने जा रहे थे। बिल्कुल ये जान के ये सब कुछ किया गया है, जान के पाकिस्तान को धोखे में रखा गया है कि मैं सालिसी किरदार क्यों करेंगे। आप सालिसी किरदार आप मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हो रही थी। मैडम, ताशकंद मुआहदा भी हुआ, शिमला मुआहदा भी हुआ, वो चला गया। 71 में जिस तरह इंडियन ने किया, बाद में जब इस दफा करारदाद है, अभी उसका मकसद क्या रहा है? इंडिया ने तो उसको एक साइड रख दिया है, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी, उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं था। हम समझते हैं। मैं आता हूँ, एक गाना मिली नगमा हो जाए पाकिस्तान के हवाले से। खुशी का दिन है और अनम लेट हुई है, इनका जुर्माना भी इनके ऊपर जरूर होगा। आ जाए
सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद। तुझे सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। प्यारी सज दज पे हम वारी वारी जाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद, तुझे हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। मिली नगमा था, आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह अनम ने भी कहा कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी तो बदहाली यूं रही है कि पिछली गवर्नमेंट में तो आपका दफ्तर खारजा ही एक्टिव नहीं था, और उससे भी पिछली आप हुकूमत में जरदारी साहब के दौर में, मतलब उनके लिए ये इतनी ही गैर अहम बात थी कि आपका वजीर खारजा यहाँ पर मौजूद ही नहीं था कि जो इंटरनेशनल मुशर्रफ के दौर में भी कंप्रोमाइज किया था। आप उसकी बहुत सारी रीजंस थी, और हम उनको मैनिपुलेट गलत करते हैं, हम लोगों को बताते गलत हैं। हम अब तो देखें, कुछ इस तरह का भी एक ग्रुप यहाँ पे खड़ा हो गया है जिनका ये कहना है कि जी कश्मीर को आप क्या संभालेंगे, आप अपने शहर को तो देख लें, आप यूँ कर लें। ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी तरफ से गलत कम्युनिकेट की जाती हैं, और वो इन्हीं जैसे नाअहल लोग जब हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, जो कि इंटरनेशनली अभी देखें ना, लीडरशिप क्वालिटी होती है, आप खुलकर बात करते हैं। अभी देखिए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जब इन्होंने ये कहा, इंडिया ने ये कहा कि हम दरअंदाजी कर चुके, हम पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होकर हम वहाँ लोगों को मार आए हैं, ये बात आपको याद है? उसके बाद आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हमारा तो मौजूद ही नहीं था मिनिस्टर के, वो उसकी बात करता, वो वहाँ पर उनको तलब करता कि जी ये हो क्या रहा है। वो खुद थे, और वो खुद भी थे, और उन्होंने कहा जी ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इतना उस चीज़ को मामूली लेकर के दरगुजर कर दिया। तो आप यहाँ उनके फिर ताल्लुकात, कारोबार, जब बंदा कारोबार करता है वो फिर कारोबारी होता है, वो लीडर नहीं होता। हमारे पास तो हमारे सरों पर जो लोग मुसल्लत रहे वो तो लीडर्स थे ही नहीं, वो कारोबारी थे जिन्होंने इस 22 करोड़ अवाम का जब चाहे सौदा कर दिया। आप पीछे अपनी सारी तारीख को पिछले 30 साल उठा करके देख लीजिए, क्या सिंध की हालत, क्या उन्होंने कारोबार नहीं किया? सिंध के एक एक बच्चे के नाम पर वो फंड उठाते रहे। फ्लड्स आए यहाँ पर, यहाँ अर्थक्वेक आया, उन्होंने हमें बेचा। इस कौम को बेचने वाले ये लीडर्स थे कि जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कि वो उन्होंने, आपको ये बताया कि
कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी, मैंने जैसे पहले आपसे जिक्र किया, एक आज़ाद रियासत थी, और ये उनका ये कहना कि जी हमने कश्मीर को एक खास स्टेटस दिया था, हु आर यू, आप थे कौन भाई? हमने आपको ये इजाजत दी थी, हम कश्मीरीज ने आपको ये इजाजत दी थी कि ठीक है, क्योंकि देखिए उस वक्त की बात की गई, या तो आप कश्मीर के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, या इंडिया का, यही एक फैसला हुआ था जिस पर यह हुआ कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान ने कहा कि जो कश्मीरी अवाम चाहती है हम उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद ये जो तमाम का तमाम सिनेरियो चेंज हो गया, उनकी फ़ौजें वहाँ पर आ गईं। वो सितंबर में ये कहती हूँ कि कश्मीरियों के लिए वो स्याह रातें उस दिन से लिख दी गईं, वो शुरू हो गया। आप देखें ना, पाकिस्तान में भी कश्मीर है ना, यहाँ पर भी है, हमारी फ़ौजें कश्मीर में मौजूद हैं जो आज़ाद कश्मीर है। हमारे कश्मीर में 95% वहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, 95% लिटरेसी रेट है वहाँ पर। आप वहाँ की रोड्स जाकर देख लें, यहाँ कराची की रोड से बहुत अच्छी रोड्स हैं हमारे आज़ाद कश्मीर की। वहाँ का अपना पार्लियामेंट है, वहाँ की अपनी लेजिस्लेटिव कमेटीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। आप भी यही कर लेते? आपको बहुत शौक है, आपको बहुत शौक है कि आप जम्मू के ऊपर हुकूमत करें, आप करते हुकूमत, लेकिन आप इंसानियत के तो किसी दायरे में आते? आपने क्या किया? आपने वहाँ पर इस वक्त 10 से 15 हज़ार औरतें हैं जो कि 70 से 80 साल की बूढ़ी औरतें हैं, वो आज कहाँ खड़ी हैं? इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा वो ख़वातीन जो अपनी इज़्ज़तों को पामाल कर चुकी हैं। वहाँ पर इस वक्त इस तमाम दौर के अंदर 1 लाख शहीद मौजूद हैं। वहाँ के कब्रिस्तान आबाद हो गए, वहाँ की वादियाँ वीरान हो गई। आपने किया क्या है और किस बात की सज़ा दे रहे हैं? आप आज कहते हैं कि कश्मीर आपका हिस्सा है। ये जो गलत फहमी है, हमें यहाँ पे ज़रूरत है मीडिया की तरफ से, तमाम लोग उनको बताएं कि आप किस भूल में हैं भाई। इन तारीख के सफ़ों को जाकर और आंखों को पलटें, आपको पता चले आपकी तारीख क्या थी। आप तो थे ही नहीं कुछ। आपके नेहरू लाल तो दर दर जाया करते थे, रियासतों के जितने महाराजा थे उनके पास जाते थे, उनको हाथ जोड़ते थे, उनको मिन्नत करते थे कि आप हमारे इंडिया का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से वो कश्मीर में भी आए और नेहरू लाल की और जो महाराजा सिंह की मिली भगत ने इस तमाम इशू को क्रिएट किया, और वहाँ के 1.5 करोड़ आवाम आज इन 2 लोगों की वजह और से करारदाद यूनाइटेड नेशन में भी है, वही लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, वो खुद ही गए। वो क्यों गए? आपको देखें ना, जब उनको पता था, जब वहां ये एक शोर खड़ा हुआ कि हम 80% मुसलमान हैं, आप करने क्या जा रहे हैं? हमने तो पाकिस्तान जाना है, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो उनको इस डर के बुनियाद पे वो भाग कर वहां गए और उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर इंटरनेशनली लोगों को ये बात करके मैं उनको समझा, वहां पर भी हार गए। वहां पर भी देखिए ये कहा गया कि आप रेफरेंडम उनके पास दलील नहीं है, मौकिफ नहीं है उनका। और फिर जुल्म की दास्तानें हैं ना। मैं आपको ये कहती हूँ, आपको शौक है आप रखें, अरे उनको इंसान तो समझो। लेकिन आप जैसे आपने भी कहा ना, दुनिया के कवानीन की सबकी खिलाफ वर्जी हो रही है। कुछ भी दुनिया में कहीं होता है तो अमेरिका चैंपियन बनता है, बड़ा उनका स्टेटमेंट आ जाता है, जमहूरियत के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से। यहाँ क्यों खामोशी है? क्या वजह है? हम भी, जिस तरह आपने भी कहा और मैडम ने भी कहा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कंप्रोमाइजेस किए। अच्छा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है या ब्यूरोक्रेट्स हैं या पाकिस्तान की ऑल ओवर सूरत हाल है, अगर हम लोग उसको कंपेयर करें अमेरिका से जो एक डेवलप कंट्रीज़ है, रशिया से जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूके, तो देखें ये लोग, हम लोग अभी भी इस 2019 में भी आके हम लोग अभी तक प्लानिंग फेस में हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा नहीं रहे। लेकिन ऑप्शंस क्या हैं अपने पास? कोई ऑप्शंस होना चाहिए ना। हमारे पास ये ऑप्शन है, हमारे पास फोरम ही तो ऑप्शंस हैं। दुनिया के साथ बात कीजिए। हमारे पास जो ऑप्शंस थे या जो चीज़ें हम उसको बेटर कर सकते हैं, हम उसमें भी एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारी कैपेसिटी में जो चीज़ आ रही है हम एटलीस्ट उसको तो सही करें। हमारी मतलब हमारी प्लानिंग बहुत लंबी लंबी है। हमारी जो भी मौजूदा गवर्नमेंट से बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं और अल्लाह करे कि वो हमारी उम्मीदों पे भी पूरी उतरे। एक बात मैं आपको रोकूंगा, एक चीज रोकूंगा। 70 तकरीबन 70 साल में कुछ भी नहीं कर कुछ भी नहीं हुआ। 370 में उन्होंने आइन के आर्टिकल 370 को 35A को खत्म नहीं किया। इस टाइमिंग में आके मोदी सरकार ने ये किया। क्या हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं? रीजन ये और मेन ये रीजन है।
मैं यहाँ से इख्तिलाफ हाँ, मैं करती तो हूँ। आता हूँ आपकी तरफ इख्तिलाफ। देखिए हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन कोई भी कंट्री आपको उस वक्त टारगेट करता है जब वो समझता है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टारगेट एनी कंट्री। अगर अब हम उसको अपने आप को सेव करने के लिए कहें कि वो पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो इकोनॉमिकल इशू नहीं है, वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सो ऑन जो भी है, बट एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो फ्रंट पे आके लीड कर रहा है वो एक पॉलिटिकल सेक्टर होता है, जिसको लोग देख के यूएस, इंडिया, कोई भी कंट्री, ईरान, इराक, वो कभी भी किसी भी कंट्री से जब इन रिलेशन आते हैं तो वो पॉलिटिकल सेक्टर की वजह से, जो उसका करंट सिनेरियो होता है, मेन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल हमारा जो सिनेरियो चल रहा है वो उसमें इंडिया, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है या लीडरशिप है वो वीक है या उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है। माइट भी वो एक इनसिक्योरिटी लेवल इतना हाई हो गया है इंडिया को कि उसको लग रहा है कि अब ये टाइम है कि पाकिस्तान को शट डाउन किया जाए। ठीक है, आप मेरा ख्याल एक छोटी सी बात, सॉरी जी मेरा ख्याल ये है कि अभी तक जो लीडरशिप आती रही है भुट्टो के बाद से, वो बहुत वीक लोग थे, Exactly, बहुत तेजी से बिकने वाले लोग थे और वो उनके साथ ट्रेड कर रहे थे। जब ट्रेड चल रहा था तो वो उस वक्त पाकिस्तान को ख़राब नहीं कर सकते थे। अब इस वक्त उनके सामने एक जाइंट खड़ा है जो किसी हाल में झुकने के लिए तैयार नहीं है और वो किसी हाल में उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको गिराने का एक ही तरीका है कि आप ऐसा हमला करो कि वो इंसान जो खड़ा है अपने मुल्क को संभालने के लिए, संवारने के लिए, उसके मोरल नीचे हो जाए। लेकिन बेस्ट ऑप्शंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट टाइम देखें पाकिस्तान ने कितना जारहाना रवैया उनके साथ इख्तियार किया। कभी भी किसी गवर्नमेंट ने हमारी उनके साथ इस तरह नहीं पेश आई जो खान साहब ने करके दिखाया। फरवरी का आप देख लें और ये अलग भी देख लें, आज का बयान भी उनका कितना आपने खुद देखा कि वो डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि आगे बढ़ो। बयानात तो हम अच्छे देते हैं। नहीं बयानात नहीं देते, अमल भी कर रहे हैं। हाँ, आप ये देखें, ये वाहिद गवर्नमेंट आई है कि जिसने अमल करके दिखाया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त इतने एक्टिव हैं पूरी दुनिया में, आज भी उनकी आज जो देखिए है वो हज रूस छोड़ के भी के आए और अपने हम बिल्कुल मंसब जहाद से भी जो उन्होंने किया है। उस हवाले से बात हुई है और कश्मीर के मुतालिक उन्होंने बात की है। तो हमारे पास देखें ना, आपने कहा ये फोरम्स मौजूद हैं, IOC मौजूद है आपके पास, यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, लेकिन क्या है कि वहाँ तक जाकर जुर्रत से बात, वो पर्ची माफिया पर्ची ले करके उसको पता होता था 2 लाइन से बाकी तीसरी लाइन में कर नहीं सकता। आप वहाँ पर नवासी बिठाई हुई है, बिल्कुल ऐसा ही आप देखिए। और वो जब आप चोर होते हैं ना, उनको पता होता है ये आया है डॉलर लेने के लिए, अपने लेकिन एक लोगों के सरों पे पॉलिटिकल डॉलर ले स्टेबिलिटी रहा तो जरूरी है मुल्क के अंदर हो। है ना। अब देखिए इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी तो हो। आपके ख्याल में स्टेबिलिटी ये है कि वो सारे चोरों को छोड़ दें? ना ये वो नहीं, सारे आनी तो चाहिए ना। आ गई है ना। आएगी, आएगी। देखिए पॉलिटिकल आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी आ इट्स रही है। 15th ईयर कि आप कंटिन्यूसली एक पॉलिटिकल सेक्टर से एक जमहूरी दौर से आप गुजर रहे हैं। यहाँ पर कोई फिर मार्शल लॉ नहीं लगा। बड़ी मेहरबानी, एक लंबी डिस्कशन से आपकी बड़ी मेहरबानी। अनम आपकी बड़ी मेहरबानी, आप घर में इवेंट छोड़ के हमारे पास आई हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आखिरी में एक सॉन्ग सुनेंगे और आपसे इजाजत मांगेंगे। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआ है दिल में लगन हो। जुग जुग जिए। वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। मेरे वतन तू सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुल रंग फज़ाओं में तुझसे ही